हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल में डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया था, वो किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका एकदम सही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मैं टेक मित्र ऐप लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं, तो बने हैं जेपी नड्डा। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय किनके पास है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। वित्त मंत्रालय आपको बताइए किनके पास है, तो निर्मला सीतारमण के पास है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। तेलंगाना, गुजरात, केरल या फिर उड़ीसा। तो गुजरात हाई कोर्ट है, उसमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सोनिया गोकानी। सोनिया गोकानी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना, लेंडर पेस, सोमदेव बर्मन या फिर महेश भूपति। इसका राइट आंसर है लेंडर पेस। जी, ये जो रोहन बोपन्ना है ये क्या है, ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, यानी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज, ठीक है, व्यक्ति हैं। कौन है, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 95 में, 96 में, फिर 94 या फिर 93 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं। और इसके मुख्य कौन है, यानी इसके वर्तमान में सचिव कौन है, हेड कौन है, तो वो है आपकी नागोजी ओंकाजी इवेला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। डूरंड खेल का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है फुटबॉल से। नौकायन संबंधित खेल कौन सा है, तो नौकायन संबंधित जो ट्रॉफी है वो कौन सी है, वो है आपकी वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है नौकायन से। और गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो उसका संबंध है आपके वॉकर कप से। वॉकर कप। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शतरंज संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं, तो वो भी लिख लीजिए आप। लिम्का ट्रॉफी और आपकी खेतान ट्रॉफी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला कौन थी, ये भारत की पहली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, महिला अंतरिक्ष यात्री। जॉन पियरे कौन है, तो ये इनके हस्बैंड है। ठीक है, इन्होंने ही इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, सॉरी जीवनी लिखी है। नेक्स्ट देखिए, मेखला चादोर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किस राज्य की महिलाओं द्वारा, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या फिर असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। इंदिरा सोना, लरमा रोजा, इराई तेज या फिर अंकुर। इसका राइट आंसर क्या है, लरमा रोजा। ये किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है। इंदिरा सोना किसकी किस्म है, तो इंदिरा सोना आपकी धान की किस्म है। ठीक है। बात करें हरित क्रांति की, भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं। ऑप्शन है आपके ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। इसकी 3 राजधानी कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी हो जाएगी आपकी केप टाउन, दूसरी हो जाएगी आपकी प्रेटोरिया, तीसरी हो जाएगी आपकी ब्लू फाउंटेन।
ब्लू फाउंटेन। ठीक है, ये आपकी कैपिटल कौन सी राजधानी है? ये आपकी विधायी राजधानी है। प्रिटोरिया कैसी है? तो ये आपकी प्रशासनिक है। और आपकी ये ब्लू फाउंटेन कैसी है? ये आपकी न्यायिक राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? तो वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। और भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान कौन सा भारत का? तो वो है आपका भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, अमरोहा, महोबा या फिर एटा एटा? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंदौली। बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई पूछी जा सकती है, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? 296.1 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये चित्रकूट से इटावा तक है। ठीक है, चित्रकूट से इटावा तक। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ग्रासे कहाँ का शहर है? ग्रासे शहर है आपका फ्रांस का। और किसके लिए फेमस है? ये आपका इत्र के लिए फेमस है। तो यूपी का कौन शहर इत्र के लिए फेमस है? वो है आपका कन्नौज। तो पूर्व का ग्रासे किसे कहते हैं? तो कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रासे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 13.5, 9.4, 8.4 या फिर 7.3%? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना? तो 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, 928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्राचीन स्थान जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सा है? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल या फिर नैमिषारण्य? तो स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य। किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका सीतापुर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? तो ऐसी संख्या कितनी है? ऐसी संख्या है आपकी 18। और जो यूपी पुलिस जोन है, पुलिस जोन कितने हैं? तो पुलिस जोन आपके 8 हैं। पुलिस जोन कितने हैं यूपी में? तो वो हैं आपके 8। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल 106 में यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 1994, 1999 या फिर 2001? तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में नोटबंदी या विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो विमुद्रीकरण कब हुआ था? नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? तो इसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। और कौन सा नोट चलाया गया था? तो 2000 का नोट चलाया गया था। ठीक है, पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो प्रथम बार नोटबंदी की गई थी 1978 में। किसकी सरकार थी उस समय? मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, 2016 में किसकी सरकार थी? तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो जीएसटी किसने लागू किया था सबसे पहले? सबसे पहले लागू करने वाला देश था आपका फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो एक द्वीप पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कई पॉइंट हैं, नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है। दूसरा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कौन सा है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। और सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया आपका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है? तो
पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा कहाँ बनता है? ये बनता है मिसिसिपी नदी के मुहाने पे। दो नदियाँ आती हैं, एक आती है मिसिसिपी, एक होती है मिसौरी। दोनों मिलके आपकी ये पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो ये नदी आपकी यूएसए में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेखाखंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत चीन के बीच में, 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जो 17वीं समांतर रेखा है वो किस किस के बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। ठीक है, लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो उसके बीच में है 38 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन किसके बीच में है? तो वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, 38 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है, जबकि गोरखपुर में किसका है? तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो आपका गोरखपुर में है। ठीक है, और सबसे लंबा आपको बताना है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मगध राजवंशों को इनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, सुगवंश, मौर्यवंश या फिर हरेक वंश। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आया था? हरेक वंश आया था, फिर आपका नंदवंश आया था, फिर मौर्य और फिर आपका शुंग, यानी 4132। 4132 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, 4132। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति था? तो जिजाक भुक्ति किसका था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है? रज्मनामा किसका अनुवाद है? तो महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? तो बदायूनी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, किसका अनुवाद है? तो ये आपका महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। नेक्स्ट है, सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? एक सारदा एक्ट आया था, कब आया था वो आया था आपका 1929 में। ठीक है, उस एक्ट के द्वारा लड़की की कम से कम उम्र होनी चाहिए 14 और लड़के की कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष। तो 14 और 18 वर्ष दोनों डिसाइड किए गए थे सारदा एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? चार्ली चैपलिन, बेब मिलर, लुई फिशर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पत्रकार था बेब मिलर, उसको साबरमती आश्रम में ठहराया गया था। कब? दांडी मार्च के समय। बात करें दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन से संबंधित है? अनुच्छेद 72, 73, 74 या फिर 75। तो जो आपका अनुच्छेद 75 है वो आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है, भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये दोनों तो आपके मूल अधिकार हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 50 में है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्कीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किस में भाग में है? तो भाग आपके 12 में है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी एससी के लिए कितना आरक्षण है? तो 84 सीट है, जबकि एसटी के लिए कितनी है? तो एसटी के लिए आपकी 47 सीट आपकी रिजर्व है लोकसभा में। दोनों के लिए आप ध्यान रखिएगा, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितनी है? तो 47। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। देखिए, ये दोनों कथन ही आपके क्या है? गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ना कि विक्रम संवत पर। दूसरी बात, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च
1957 को अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाती है? जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जिसमें दोनों जीव भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन 2 हैं, कौन कौन से? बी और सी। दोनों किस में घुलनशील है? पानी में। जबकि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है, ये चारों किस्में हैं, ये आपके बसा में घुलनशील विटामिन है। बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, ट्रैकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा का संबंध किससे है? तो ट्रैकोमा जो रोग होता है वो किस में होता है? वो आंख में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी विलियम WC रॉन्टेजन या विलियम कॉनरेड रॉन्टेजन ने एक्सरे की खोज की थी। और इन्हीं को क्या किया था? इन्हीं को भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। ठीक है, यानी भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो WC रॉन्टेजन को ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता की स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो सभी को पता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। जबकि हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और फेरोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई नापी जाती है फेरोमीटर से। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।